तीर्थ क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, चाहे फिर वृंदावन हो, मथुरा हो, रामेश्वरम हो, अयोध्या हो, वाराणसी हो, तो ये जो स्थान होते हैं, ये क्या जो सामान्य स्थान में मंदिर होते हैं, नॉर्मल सिटीज़ में होते हैं, हमारे घरों के आस-पास होते हैं, उन दोनों में क्या वाक़ई में कोई फ़र्क होता है या ये बस एक मान्यताएँ हैं कि भाई भगवान का जन्म वहाँ हुआ था अयोध्या में, तो वहाँ वाले जो भगवान हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारे घर के बगल में जो श्री राम हैं, वो उतने ताकतवर नहीं हैं। देखिए मोहन जी, यदि भगवान के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे कि यहाँ के भगवान ज़्यादा ताकतवर हैं या वृंदावन के या अयोध्या के, या यहाँ का स्थान ज़्यादा पावरफुल है या वृंदावन का पावरफुल है या अयोध्या किसी भी तीर्थ यात्रा का, तो भगवान के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ऐसा कुछ वो नहीं है। सब स्थान एक ही है और सब भगवान एक ही है। देखो भगवान को एक रूप कहा गया है और कहा गया है कि जैसे रामचरितमानस में भी कहा गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान जो है ना सब जगह एक बराबर ही स्थित हैं, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ पे कम है और वृंदावन में ज्यादा है या अयोध्या में ज्यादा है या हमारे घर में कम है, या यहाँ की मूर्ति जो रखी है वो कम पावरफुल है और मतलब किसी मंदिर की है वो ज्यादा पावरफुल है, या स्थान यहाँ की धरती किसी और चीज से बनी और वहां की पृथ्वी किसी और चीज से बनी, तो इस तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से कहें, लाभ हानि की दृष्टिकोण से हम अपने स्तर पे बात करें कि हमारे स्तर पे क्या ये चीज मतलब कम ज्यादा है, तो हम कहेंगे हाँ कम ज्यादा हमारे स्तर पर है। क्योंकि क्यों ऐसा है, वो कहलाता है वातावरण के कारण। देखिए आप क्या होता है, हम कहते हैं ना कि वृंदावन की भूमि या किसी भी तीर्थ यात्रा की भूमि विशेष है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, एक तो कारण ये है कि वहां पे भगवान ने अवतार लिया और लीलाएं की इसलिए ठीक है, विशेष है और हमारे यहाँ पे नहीं किया। एक तो ये अंतर है। ठीक है। दूसरा अंतर क्या होता है कि वहां का जो वातावरण है वो वातावरण अत्यंत ही भक्तिमय है ना, अत्यंत ही उस क्षेत्र में शांतिप्रद है। आध्यात्मिकता हाँ, एकदम भरी रहती है। आध्यात्मिकता भरी हुई है वहां का। कहते हैं ना जैसी संगत होती है वैसी हमारी बिल्कुल। रंगत होती है। तो देखिए हम यदि यहाँ पर उपासना करेंगे ना भगवान की, तो हमें वो संगति प्राप्त नहीं होगी। हुँ। यहाँ पे चारों साइड का वातावरण कुछ हमें उलझन पैदा करेगा, कुछ समस्या पैदा करेगा। हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, कुछ घर के काम याद आएंगे। लेकिन यही चीज हम तीर्थ यात्रा में करेंगे ना, तो हमें वो उलझने नहीं आएगी। हम क्या वहां पे विशेष रूप से किस चीज के लिए बैठे होंगे कि हमको अध्यात्म उन्नति करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो हम दिन भर उसी के बारे में सोचेंगे। और चारों तरफ के लोग भी हमको कैसे दिखेंगे, हमारे ही जैसे। जैसे हम भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, भगवान को प्राप्त कर चिंतन कर रहे हैं, तो चारों साइड भी लोग भी वहीं पे कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि हमारे ही जैसे आसपास के लोग, तो हमारा मन और लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि हम तो कर रहे हैं पर आसपास जरूरी नहीं है कि लोग ऐसा कर रहे हो। हम भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगता है यार हम कुछ अकेले ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हमारा उससे मन भटक जाता है। लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे वातावरण ऐसा होगा, वहां की संगत ऐसी होगी, तो उसके कारण हम ऐसा कहेंगे कि वो स्थान उस नजरिए से विशेष है। अच्छा, एक चीज़ और ये भी आती है हाँ, कि मैंने भी महसूस किया, इसको अनुभव किया है। जब आप तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, हाँ, हाँ। तो वहाँ जाने के बाद जो आप अगर ये इंटेंट करके जाते हैं, आप हुँ, ये इंटेंशन लेकर जाते हैं कि आप वृंदावन जा रहे हैं, मतलब वृंदावन वहाँ हुँ। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएँ की हैं। हाँ, अगर आप हाँ। अयोध्या जा रहे हैं और आप ये हुँ, सोच कर जा रहे हैं कि अयोध्या हमारे भगवान प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, हाँ, अवतरण की भूमि है, तो आपको उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। आप जैसे ही उस तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, हुँ, आपकी विचारधाराएँ बदल जाएँगी। हुँ, आप अगर किसी तनाव में थे, तो आप वहाँ जाकर भूल जाते हैं। बिल्कुल। आपके दिमाग में 100 थॉट चलते हैं जब आप अपने घर से निकलते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाते ही आपको सिर्फ़ एक ही वहाँ पर विचार आता है, जहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं ये आपके मन में भी ये भाव आता है ना कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कोई पवित्र क्षेत्र है। एक तो ये मन में भावना होती है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ कि वो कोई ऐसा सामान्य क्षेत्र नहीं नहीं है। है ना? वो पवित्र क्षेत्र है। फिर आप लोगों को देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि जो मैंने भाव रखा था ना, वो वाक़ई में वो सही था। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे के हाँ, सारे लोग उसी भाव से आ रहे हैं। लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, तो हमें एक सपोर्ट मिलता है। यदि हम भी वहाँ ध्यान में बैठेंगे तो हमको एक सपोर्ट मिलेगा। जैसे आपने कहा ना कि सामान्य स्थान या विशेष स्थान, तो वो इस स्तर पे है कि हम इस सामान्य स्थान में ध्यान लगाएंगे ना तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना वातावरण का ना लोगों का। लेकिन हम वहां पर जाएंगे ना किसी तीर्थ यात्रा में, तो हमें हमें ध्यान लगाने में एक सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा, सहारा ये मिलेगा। भी कहा जाता है ना कि जैसे प्रार्थना जो होती है, वो जो हाँ, सामूहिक होती है, हाँ, हाँ, तो हाँ। सामूहिक प्रार्थना में ज़्यादा शक्ति आ देखिए, जाती एक तो है। सामूहिक प्रार्थना में शक्ति आ जाती है, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन यदि व्यक्तिगत लेवल पे भी आप माने ना, तो प्रार्थना कब असर करती है, जब आपका मन का जो हुँ, अटैचमेंट है ना भगवान से हो। ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। हुँ।
आप भगवान के नाम की मतलब माला तो जप रहे हैं पर मन में आपके नहीं, मतलब कुछ एक चल ये भी रहा कहा है। जाता है ना कि जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ हाँ, हम 2 बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, अब हाँ, हम 2 अगर यहाँ भक्ति की बातें करें, तो यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं, हाँ, अध्यात्म की चर्चा करें 2 लोग हैं। लेकिन अगर आप अयोध्या चले जाएँ, हाँ, तो वहाँ आपको एक साथ 2 करोड़ लोग हुँ, भगवान राम का चिंतन करते हुँ, हुए मिलेंगे, हुँ, आध्यात्मिकता की बात करते हुए, चर्चा करते हुए, धर्म भक्ति करते हुए मिलेंगे। हुँ। तो ये तो एक बिल्कुल, परिवर्तन अलग ही आपको बिल्कुल। समझ देखिए में ना वही जो जाएगा। मैंने कहा कि जैसे वातावरण एक तैयार हो हाँ, गया, वहाँ का आपको पावर अलग होगा। पावर हो जाएगी, एक संगठन शक्ति मिल जाएगी हाँ, और आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपनी आत्मा को ऊपर उठाने का मौका मिल मौका जाए। क्यों? मिलेगा। क्योंकि आपको मन लगेगा। अब जब आप वहाँ पे जप करोगे ना, तो आपका जप जो हाथ करता है ना माला के द्वारा, तब आपका मन भी वहाँ पे जाप हाँ, करेगा। स्थिर हो हाँ, जाएगा। और आप यहाँ पे जो सामान्य जगह पे जो आप जप करते हो ना, तो आपके हाथ तो भले ही माला फेर रहे होते हैं, पर मन कहीं और होता है। कहीं आपके व्यवसाय में होगा, कहीं आपके मतलब नौकरी में होगा, कहीं घर की परेशानियों में होगा, कहीं व्यक्तिगत लेवल पे होगा। परंतु जब वहाँ जाओगे ना, तो ना आपको ऑफ़िस की चिंता है, ना आपको व्यवसाय की चिंता होगी, ना परिवार की चिंता होगी। आपको का केवल मुख्य उद्देश्य क्या होगा? केवल और केवल कैसे मुझे पुण्य अर्जित करना है, कैसे भगवान को अर्जित करना है। तो आपके हाथ-पैर जो शारीरिक कर्म होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, साथ में मानसिक कर्म भी होंगे। आपके मानसिक भाव बदलेंगे, इसलिए वहाँ पे असर ज़्यादा होगा। तो इस दृष्टिकोण से उस स्थान का विशेष और महत्व ये भी है। कहा जाता है कि ऐसे तीर्थ क्षेत्र बनाए ही इसलिए जाते हैं, बिल्कुल, इसीलिए ताकि बनाए गए हैं। बड़ी तादाद में हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो बिल्कुल। सके, तो वो जो भक्ति का वातावरण है हाँ। वो मजबूत हो, देखिए ना, ताकत मजबूत हो। आप नॉर्मल यदि यहीं स्थान की बात करो, तो भगवान तो यहाँ भी बराबर बैठा है और यहीं कोई मंदिर है, तो वहाँ भी भगवान बराबर बैठा है। तो मंदिर बनाया ही क्यों गया है? हुँ, इसलिए तो बनाया गया है ना कि आपको वहाँ विशेष अनुभूति हो, है विशेष ना? आपको जहाँ बिल्कुल। मंदिर में होगा वहाँ अनुभूति नहीं करेंगे कि ये भगवान है, वहाँ आप कहीं नमस्कार करते हुए नहीं मिलेंगे, ना कोई मतलब भक्ति करते हुए मिलेंगे। लेकिन आपको एक मंदिर मिल जाएगा ना, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, सब सही में भगवान बैठे हैं, तो आप वहाँ विशेष अनुभूति करेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी और आपको ये अनुभव होगा कि भगवान है। तो मंदिर बनाने का उद्देश्य यही है। तो इसी प्रकार जो तीर्थ है ना, उसका भी विशेष मतलब महत्व यही है। एक प्रकार से तीर्थ को क्या कहें, ये धरती के मंदिर हैं, हुँ, है ना? धरती हो गया सामान्य स्थान और तीर्थ हो गया धरती के मंदिर, जहाँ आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। तो आपके दृष्टिकोण से तो स्थान सामान्य और विशेष है और भगवान के दृष्टिकोण से तो सब एक सा है, क्योंकि भगवान तो सब जगह एक बराबर हैं। और मतलब मैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र भी पढ़ रहा था, हाँ। तो जब उन्होंने रामचरितमानस लिखने की शुरुआत नहीं की थी, हुँ, हुँ। उससे पहले वो तीर्थ में निकल गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। और जब वो पूरे मतलब समस्त पृथ्वी के तीर्थ के दर्शन कर कर वापस आ गए, तब हाँ। उनकी विचारधारा एकदम पूरी बदल बिल्कुल, चुकी थी। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस का चित्रण किया। तो आप वहाँ देखिए ना, फिर रामचरितमानस में इसकी अलग-अलग चीज़ें उन्होंने दर्शाई भी हैं। क्योंकि देखिए जब आप कोई बड़ा काम करते हो ना, तो आपको अपने मन को मतलब जीतना होता है, उसको साधना होता है। तो आप जब मन को जब आपका सध जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तब आप वो बड़े काम कर पाओगे। लेकिन अब मन एकाग्र कैसे होगा? इन्हीं तीर्थों में जाकर होगा। आप तीर्थ यात्रा जाओगे, है ना? वहाँ के शुद्ध नदियों का सेवन करोगे, स्नान करोगे, वहाँ के भक्तिमय वातावरण में रहोगे, है ना? तो आपका मन शुद्ध होगा और जितना आप मन शुद्ध होगा ना, उतना ही आप भगवत कार्य कर पाओगे। कोई भी मतलब आपको रचना करना है ना? भगवान से संबंधित कोई कार्य तो कर पाओ, क्योंकि आपका मन शुद्ध है। अशुद्ध मन भगवान की ओर जा ही नहीं सकता। भगवान की ओर ले जाने के लिए मन को शुद्ध करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीर्थ यात्रा ना एक प्रकार मन के शुद्धिकरण का स्थान है, जहाँ आपका मन शुद्ध होता है। जैसे पानी में आपका तन शुद्ध होता है ना, तीर्थ में आपका मन शुद्ध होता है। तो यहाँ पे आप मन को स्नान कराते हैं। और इसके सामाजिक फ़ायदे भी हैं कि ब बिल्कुल। आप जब एक तीर्थ में जाते हैं, हाँ, तो आप वहाँ की सामाजिक स्थिति देखते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ का क्या वातावरण है, बिल्कुल, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। बिल्कुल। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने भी तो हाँ, उन्होंने तीर्थ किए और हाँ, यात्राएँ की। तो बिल्कुल। यात्रा करने का उद्देश्य ये होता है उद्देश्य ये कि होता है। यहाँ की भी हम बिल्कुल, परंपराएँ जानें, वहाँ की भी परंपरा बिल्कुल। जानें। आपको सब चीज़ देखने मिलता तभी तो आप अंतर क्रिएट कर पाएँगे कि भाई यहाँ के स्थान और वहाँ के स्थान में क्या अंतर जैसे है। उन्होंने नर्मदा को नर्मदाष्टकम में लिखा है, हाँ, सर्वतीर्थ नायकम उन्होंने कहा हाँ, है। बिल्कुल। तो वो तो खुद मतलब बता रहे हैं कि भाई हाँ, तीर्थ भी हैं और नर्मदा का सर्व बिल्कुल। तीर्थों की नायक भी हैं। बिल्कुल, तो वो तो जब आपको रियलाइज़ हो जाता है ना कि जब भगवान सर्वत्र हैं, तब कहा जाता है कि अब आपको स्थान की कोई महत्व नहीं है, आप जहाँ रहते वही तीर्थ है। लेकिन बिल्कुल, ये आपकी बाद की स्थिति बात है किसी ना? से जब है। आपका मन शुद्ध हो गया, आपको भगवान की ओर अग्रसर हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन जब हमारे जैसे जो साधारण जीव होते हैं ना, जो भगवान की ओर चल रहे हैं या भगवान की प्राप्ति नहीं कर रहे, तो उनके लिए ये ज़रूर अंतर होता है कि ये सामान्य स्थान है, वो विशेष स्थान है, ये सामान्य पृथ्वी है, वो विशेष पृथ्वी है।
है ना? तो इसलिए जब तक हम अपने स्तर पे हैं, साधारण स्तर पे, तो ज़रूर इसमें नहीं, अंतर इसे तो है। ऐसे भी समझा जा सकता है ना कि हुँ। जब आप अपने घर की किचन पर रहते हैं, हाँ, तो आपकी विचारधारा बिल्कुल, किचन में रहती है। बिल्कुल। आपके मन में खाना, हुँ, भोजन और बिल्कुल। ये सामग्री रहती है। हाँ, हाँ। फिर अगर आप अपनी लाइब्रेरी में चले जाते हैं, हाँ, तो वहाँ आपके मन में सिर्फ़ बिल्कुल, किताबें आएँगी, किताबें, बिल्कुल। आपके मन में ज्ञान आएगा, हुँ, आप अपने शयन कक्ष में चले जाएँगे, तो बिल्कुल, नींद आएगी, बिल्कुल, आराम आएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपने घर के पूजा गृह में चले हाँ, जाते हैं, तो वहाँ आपको सिर्फ़ आध्यात्मिकता नज़र आएगी, बिल्कुल। भगवान नज़र आएँगे। तो जब आप सामान्य सिटी में हैं, हाँ, हाँ, तो यहाँ पर आप काम-काज इन सब में व्यस्त रहेंगे। लेकिन बिल्कुल, जब आप तीर्थ जाते हैं, तो ये सब बातें किनारे हो जाती हैं और वहाँ पर एक ही ध्येय आपका रहता है, वो है बिल्कुल। भगवत क्योंकि प्राप्ति। चारों तरफ आप वही देखेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति में सहायता मिलेगी, इसलिए तीर्थों का विशेष महत्व है।